इतने में ही महाराज उत्तराखंड के ऊंचे शिखर पर बैठे श्री केदारनाथ भगवान के मन में विचलन होने लगा। बोले इतने प्यारे लाल जी हैं, इतना सुख ले रहे हैं, ब्रजवासियों के संग इतना आनंद कर रहे हैं, मैं कैसे रहूं। तुरंत ठाकुर जी के मन में आया कि चलो दर्शन करवे चलें। और महादेव, देवादिदेव महादेव लाला का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। हे मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला योगिया बाला योगिया, मैया तेरे द्वारे, यशोदा सब लोग गाओ। बंधुओं, श्रावण पुरुषोत्तम मास है, हरि हर का मिलन तो हो ही रहा है। हम भी अपनी कथा में आज लाला से हर को मिलवा दें। ऐसे नहीं, महादेव आ रहे हैं, करताल बजा के खूब भाव से स्वागत करो। हे मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला योगिया मंदिर जाते हैं, ठाकुर जी के सन्मुख जाते हैं। आप लोग देखो, कभी लाल कपड़े पहन के सब आएंगी मैया, कभी सबका ड्रेस कोड है, कितने बढ़िया सुंदर बन के आप लोग सब आती हो रोज। लेकिन हमारे महादेव कैसा श्रृंगार करके जा रहे हैं लाला से मिलने के लिए। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, अंग भभूत गले मुंड माला, अंग भभूत गले अंग भभूत गले मुंड माला, अंग भभूत शेष नाग लपटायो मैया, शेष नाग लपटायो, हाँ मैया शेष नाग लपटायो, मैया शेष नाग लपटायो। और बांको तिलक भालू में चंद्रमा, बांको तिलक बांको त्रिपुंड भालू में चंद्रमा, बांको तिलक। और घर घर अलख जगायो, बोले घर घर अलख जगायो, हाँ बोले घर घर अलख जगायो, बोले घर घर अलख जगायो। हे मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला योगिया
मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला योगी आयो, बाला योगी आयो, हे मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। गोकुल में महादेव पहुंचे हैं, त्रिपुंड लगाया है, मुंडों की माला पहनी है, भस्म लगा रखी है पूरे अंग पर, और महाराज इतने आनंद में हैं। क्यों? लाला का दर्शन करने के लिए आए, देहाभिमान से शून्य हैं, डमरू बजा रहे हैं, अलाप निरंजन सब जगह बोलते हुए जा रहे हैं। एक गोपी ने जाके प्रणाम किया, बोले बाबा कहां से आए हो? हिमालय से आ रहे हैं बेटी, और हमने सुना है यहां किसी नीलमणि बालक ने जन्म लिया है। हम जोगी हैं, हस्त रेखा भी देखना जानते हैं और चरण रेखा देखना भी जानते हैं। किसी बालक का यदि भविष्य दिखाना हो तो हमको बताओ। गोपी बोली, अरे हमारे नंद जी के लाला भयो है, जातना से भयो वादना से नजर लग गई है, ऐसी राक्षसी आई, हम लोगों ने बाकू जैसे तैसे मारो है। बाबा आप तो ऐसा कोई कवच दे जाओ कि हमारे लाला को फिर कभी कोई नजर गुजर नहीं लगे, ऐसे राक्षस राक्षसी कभी अला बला के रूप में हमारे लाला पे नहीं आए। महादेव बोले अभी लेके चलो, ऐसा कवच पहना जाएंगे कोई राक्षस नहीं आएगा। गोपी ने जाकर के मैया से कही, मैया बाहर एक जोगी आयो है, और वह जोगी को मैं लेके आई हूं, वो लाला को ऐसा कवच पहना के जाएगा, ये जैसी राक्षसी आई ना पूतना, ऐसी अला वाला कभी हमारे लाला के ऊपर नहीं आएगी। अच्छा, मैया का स्वभाव पता कैसा है? मैया कुछ भी ठाकुर जी के सामने ले जाती है, पहले उसका परीक्षण खुद करती है, पहले खुद देखती है, और लाला के योग्य होगा तब लाला के सामने ले जाती है। मैया ने अटारी से देखा, महाराज मुंडों की माला, सर्प नाच रहे हैं गले में, और भाल पे चंद्रमा है, त्रिपुंड लगा रखा, भस्म रमा रखी है महाराज, पूरे मुंह सब ढके हुए, आंख ही आंख दिख रही हैं, ये मूछ महाराज अलाप निरंजन कह करके चिल्ला रहे हैं। मैया बोली, अरे गोपी या के सामने या की गोद में दूंगी अपने लाला को? बोले मैया अरे जोगी है। बोले जोगी है तो कहावे हो, या को रूप देख, या को स्वरूप देख, इतने कठोर के हाथ में अपने लाला को दूंगी, डर जाएगा। बोले मैया अब तो मैं वाकु लिया ही, अब क्या करूं? बोले काम कर, थाली सजा के ला, रत्नंते मेवानते बढ़िया बढ़िया सामग्री या को दे दा के छुट्टी कर देंगे। गोपी थाली सजा करके लाई, महाराज नंद रानी चल रही हैं, ले भिक्षा चली नंद रानी, ले भिक्षा चली नंद रानी, ले भिक्षा चली नंद रानी, ले भिक्षा चली नंद रानी। कैसे? कंचन थाल सजायो मैया, कंचन थाल सजायो, हे मैया कंचन थाल सजायो मैया, और लो भिक्षा जोगी अब जाओ, लो भिक्षा जोगी अब जाओ, लो भिक्षा जोगी अब जाओ, लो भिक्षा जोगी अब जाओ। क्यों? मेरो लाल है डरायो मैया, मेरो लाल है डरायो, ओ मैया मेरो लाल है डरायो मैया, मेरो लाल है डरायो। ओ मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला योगिया बाला योगिया, हे मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला योगिया बाला योगिया, हे मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला योगिया।
की थाल में रत्नों को सजा करके मैया ले गई। नेत्रों में कृष्ण दरस की आस लेकर के महादेव गए हैं। तीसरा नेत्र फड़फड़ा रहा है। बोले क्यों? जैसे ही कन्हैया आएंगे खुल जाएगा, तुरंत देख लेगा, आनंदित हो जाएंगे। जैसे कोई प्यासा तड़पता है वैसे महादेव तड़प रहे हैं लाला को देखने के लिए। यशोदा मैया गई और जाकर के बोली बाबा झोला आगे करो। बोले मैया झोला में लाला दोगी क्या? बोले नहीं लाला नहीं, ये लो रत्न आदि लो, जाओ यहां से। मैया हम तो आपके लाला को देखने आए हैं, हम तो उसका दर्शन करने आए हैं, आप ये क्या लेकर के आ गई हो इतनी सामग्री? बोले बाबा मैं सब जानू, ये सामग्री से ही आपको कल्याण है जाएगा, ले जाओ याकू। मैया एक बार अपना लाला दिखा दो ना, हम सही बता रहे हैं, ऐसा ऐसा मंत्र फूंक करके जाएंगे दोबारा आपका लाला कभी रोएगा नहीं। मैया बोली ऐसा होना चाहिए। अब कल को गिर गए और लाला हमारो हंसन लगे तो? अरे गिरेगो तो रोना ही पड़ेगा ना। कल को कोई पीड़ा होगी लाला रोवे ही नहीं हंसे तो ऐसी हमको लीला नहीं चाहिए। नहीं मैया हम आशीर्वाद देके जाएंगे, जब भी लाला को पीड़ा होगी तभी रोया करेगा, वैसे नहीं रोएगा। मैया बोली नेक्स्ट से बालकन की तो पीड़ा ना होवे तो भी छोटी छोटी पीड़ा में रोने लगे। अब तो रात भर रोते ही रहेगो, दिन भर रोते ही रहेगो, हमें ऐसा आशीर्वाद ना चाहिए। मैया बाबा बोले मैया जब आप चाहोगी तब रोएगा और जब आप नहीं चाहोगी तब हंसेगा, ऐसा आशीर्वाद दे जाएंगे। मैया बोली कोई मां नहीं चाहती उसका बालक रोवे, सब माइयों ही चाहती हंस तो ही रहे, ऐसा आशीर्वाद ना चाहिए। हमारो लाला जैसो है, सुख में सुखी दुख में दुखी वैसो ही रहे। और बाबा देख हम तेरे सामने नहीं लाएंगे, ये तेने भस्म लगा रखे हैं, गले में मुंडन की माला और ये सर्प तेरे ऊपर जो नाच रहे हैं ना, इन सबन को देख के मेरा लाला डर जाएगा, मैं वाकू दर्शन नहीं कराऊंगी। मैया से बोले बाबा, बोले मैया तू अभी जानती नहीं है, अवोध है। मेरे गले में तो एक सर्प है, ऐसे 1000 फंड वाले नाग पे तुम्हारा लाला सोता है। मैया बोली निपूते सोवे तेरे पिताजी 1000 फंड वाले पे, मेरो लाला ना सोवे। बोले नहीं वो हमारे पिताजी ही तो हैं, वही सोते हैं। मैया आइंदा मत बोलियो 1000 फंड वाले नाग पे सोवे मेरो लाला, नहीं कराऊंगी दर्शन। महादेव के नेत्रों में छोटे छोटे बिंदु आ गए अश्रु के। ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, 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 और ना ये कंचन माया मैया, ना ये कंचन माया। तो फिर अपने लाल को दर्श करा दे मैया, अपने लाल को दर्श करा दे मैया, अपने लाल को दर्श करा दे मैया, अपने लाल को दर्श करा दे मैया। मैं बहुत दूर से आयो मैया, बहुत दूर से आयो। हे मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला योगिया बाला योगिया। हे मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला योगिया। हाँ मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला योगिया बाला योगिया। मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला योगिया बाला योगिया। महादेव हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं मैया अपने लाला से मिलवाए दो। मैया बोली बाबा जो कहेगो सो दे दूंगी, लेकिन लाला को दर्शन तो नहीं कराऊंगी। महादेव ने वहीं त्रिशूल गाड़ा, बैठ गए। बोले हम भी तो देखें कब तक दर्शन नहीं कराओगे, कभी तो तुम्हारा लाला बाहर आएगा तब देख लेंगे हम।
मैया ने नंद भवन के दरवाजे बंद कर दिए, बोले अपने लाला को घर में ही बुड्ढो करा दूंगी, लेकिन तो दर्शन नहीं कराऊंगी। महादेव रोने लगे, बोले इतना भी हट क्यों कर रही हो मैया। जब मैया ने द्वार ही बंद कर दिए, मैया चली गई, तो महादेव ने नेत्र बंद करके पलना में सोए ठाकुर जी को देखा। ठाकुर जी हंस रहे थे किलकिल करके। महादेव बोले सब आपकी लीला है, ये आप ही नहीं चाहते कि हम आपको देखें। ठीक है, अब बैठे रहो, हम जा रहे हैं यहां से। और जैसे ही महादेव उठ करके गए, पलना में सोए हुए ठाकुर जी ने रोना शुरू किया। अब रोए सो रोए महाराज, नीलमणि लालमणि हो गए, नीलमणि से लालमणि हो गए, लाल पड़ गए लाला के गाल, आंखें लाल, और महाराज आंसुओं की धार गए। यशोदा मैया व्याकुल हो गई, गोपियों से कही अरे कोई रायनोन लेके आओ, अरे मेरो लाला शांत ना हेरो, या कुछ जल पिवाओ, दूध पिवाओ, जो भी कुछ मुख में दें। ठाकुर जी सब उगाल दें, रोना बंद नहीं करे, फूट फूट के रोमे, मानो जैसे ज्वर चढ़ गया हो। अब तो ये हो गई महाराज, रोते रोते ठाकुर जी को कपकपी आने लगी। यशोदा मैया हृदय से लगावे, गोद में लेवे, नंद बाबा गोद में लेवे, लेकिन लाला शांत नहीं भयो। वो गोपी गई, मैया वो बाबा आयो ना, जोगी है, तांत्रिक है, सब जाने, मुझे तो ऐसा लगा तुमने वह दर्शन ना करे, वही ने कछु कर दियो है। मैया अभी ज्यादा दूर गयो ना होगो, वही को बुलाए लो, वही को दर्शन करा दो, बाबा कछु बढ़िया आशीष ही देके जावे को हमारे लाला को। मैया बोली वाको स्वरूप कैसा है, ऐसे ऐसे के सामने अपने लाला को नहीं ले जाऊंगी। बोले मैया स्वरूप से कहा करना है, लाला शांत देखना है कि नहीं। बोले हाँ शांत तो देखना। तो बोले बुलाओ बुरवा को। मैया ने कही लाओ, बुला के लेके आओ। गोपी दौड़ी दौड़ी गई, एक बड़ वृक्ष के नीचे महादेव बैठे थे, ध्यान कर रहे हैं। गोपी ने जाके प्रणाम किया, बोले बाबा यशोदा मैया बुला रही है, चलो। बाबा बोले समय नहीं है हमारे पास, जाओ लौट जाओ, हम कोई खाली थोड़ी बैठे, इतनी प्रार्थना कर रहे थे, याचना कर रहे थे, लेकिन तुम्हारी हटीली मैया ने हमको दर्शन नहीं कराया। बोल दो मैया से नहीं आना हमको, वो फिर से कोई रत्नों की थाली ले आएगी, नहीं चाहिए हमको। तो नहीं नहीं बाबा, रत्नों की थाली नहीं, आपको लाला के दर्शन कराएगी। अब तो जैसी दर्शन की बात सुनी, सोई आंख खोल ली। महादेव बोले चलो चलो तुरंत चलो, त्रिशूल उठाया, चलने लगे, फिर बैठ गए। गोपी बोली अब कहां गए हो। बोले अब दर्शन से काम नहीं चलेगा, फीस दुगनी लगेगी। बोले क्या। बोले पहले तो हम दर्शन करके चले जाते, लेकिन अब तो हमारी गोद में लाला को देना पड़ेगा, हम लाला को लेके नाचेंगे, गाएंगे, आनंद करेंगे, तब जाएंगे। गोपी बोली बाबा जो मांगोगे सो देंगे, चलो। लाला रो रहे हो हमारो। इतने में महाराज नाचते हुए तांडव नृत्य कर रहे हैं गोकुल की गलियों में, और महादेव नृत्य करते हुए आ रहे हैं। अलाक निरंजन, पूरा गोकुल इकट्ठा हो गया। नंद भवन में लाल जी की आवाज गूंज रही है रोने की। जैसे ही महादेव ने प्रवेश किया, यशोदा मैया की गोद में लेटे हुए लाल जी ने जैसे ही महादेव को देखा, आंखों में आंसू तो हैं लेकिन मुख पर किलकारी आने लगी, हंसने लगे। बोलो बाल कृष्ण लाल की, हंसने लगे ठाकुर जी। जैसे ही लाल जी को देखा है, सूरदास जी कहते हैं महादेव ने सबसे पहले तो यशोदा की गोद में लाल जी हैं, तो पहले मैया सहित लाल जी की 5 परिक्रमा लगाई है। पंचवेर परिक्रमा करके, पंचवेर परिक्रमा करके, पंचवेर परिक्रमा करके, पंचवेर परिक्रमा, और श्रृंगीनाद बजायो भोले, श्रृंगीनाद बजायो, हाँ बोले श्रृंगीनाद बजायो, बोले श्रृंगीनाद बजायो। ओ सूरदास बलिहारिया पे, सूरदास बलिहारिया पे, सूरदास बलिहारिया पे, सूरदास बलिहारिया पे। ओ
बोले अपनो भाग्य जगायो, बोले अपनो भाग्य जगायो। हे मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला योगिया बाला योगिया। हे मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगिया बाला जोगिया। हे मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला योगिया बाला योगिया। हे मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगिया। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। महादेव ने दर्शन किए और महाराज श्रृंगी बजा करके लाला को प्रसन्न कर दियो। सब ब्रजवासी ने महादेव से कही बाबा अब मत जाओ, अब तो आप यहीं रह जाओ। और तब से आज तक बंधुओं, जहां कहीं भी हमारे ब्रज में ठाकुर जी ने लीला की, हर स्थान पर महादेव विराज गए। वृंदावन में श्री गोपेश्वर महादेव, नंदगांव में श्री आशेश्वर महादेव, गोवर्धन में श्री चकलेश्वर महादेव, मथुरा में भूतेश्वर महादेव। जहां जहां ठाकुर जी ने लीला की, हर स्थान पर महादेव विराजमान हो गए। और किस लिए? दो भावों से विराजमान। एक तो लाला का दर्शन, लीला का दर्शन, और दूसरा लाला की रक्षा, कहीं कोई अला बला नहीं आवे। ऐसे हमारे महादेव हमारे ब्रज में विराजे। ठाकुर जी अब 3 महीना के है गए, और जैसे ही 3 महीना के भये तो लाला ने प्रथम करवट लई, और जैसे ही करवट लई तो करवट उत्सव मनाया गया। वो कहा भाई भैया लाल जी ने आज नंद के लाला ने करवट लई है, बताओ। करवट उत्सव मनाया गया। उसी में सक्टासुर नाम का दैत्य आया। भगवान ने पाद प्रहार करके एक सकट को, यानी कि बैलगाड़ी को उड़ा दिया। उसी के ऊपर सक्टासुर बैठा था, उसका वध हो गया। सक्टासुर का वध करने के बाद कथा आती है, अब भगवान धीरे धीरे 1 वर्ष के हो गए। 1 वर्ष के लालजी हो गए, लेकिन अभी तक ठाकुर जी का नामकरण संस्कार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सांडिल्य मुनि, जो कि कुल पुरोहित हैं नंद बाबा के, वो जानते हैं कि ये जो इनके पुत्र हैं ना, ये इनके नहीं है, ये वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं। और भैया वसुदेव देवकी के कुल पुरोहित जो हैं वो गर्गाचार्य जी हैं, उनके द्वारा होना चाहिए, परंतु स्पष्ट कह नहीं सकते, भेद खुल जाएगा। तब सांडिल्य मुनि ने गर्गाचार्य जी से जाकर के बात की और कहा, देखिए आपके यजमानों के बालक हमारे यजमानों के घर पल रहे हैं, परंतु ये भेद किसी को बताना नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ही किसी बहाने गोकुल जाओ और नंद बाबा आपसे प्रार्थना करें तो आप ही बालकों का नामकरण कराओ। गर्गाचार्य जी ब्रज में पधारे हैं, गोकुल में आए हैं। ये बात जानकर के नंद बाबा बोले, भैया ये बढ़िया समय है, गर्गाचार्य जी से ही नामकरण करा लो। और उनसे प्रार्थना की कि महाराज हमारे पुत्रों का नामकरण कर दो। तब गर्गाचार्य जी ने दोनों पुत्रों का नामकरण किया है। दोनों मैयाओं को लगा ये हमारे कुल पुरोहित तो है नहीं, नामकरण करने आ गए, पता नहीं गलत सलत नाम रख गए तो मैयाओं ने गर्गाचार्य जी की परीक्षा लेने के लिए बालकों की अदला बदली कर ली। यशोदा जी अपनी गोद में बलराम जी को लेके बैठी हैं और रोहिणी मैया अपनी गोद में कन्हैया को लेके बैठी हैं। गर्गाचार्य जी ने नामकरण करना प्रारंभ किया। सबसे पहले बड़ी बहू यशोदा जी की गोद में बैठे बालक को जैसे ही देखा, गर्गाचार्य जी बोले, अयम ही रोहिणी पुत्रो। मैया ये आपका लाला नहीं है, ये रोहिणी का बेटा है। ये रोहिणी का बेटा है। रमयन श्रुहिदो गुणई
आख्यास्यते रामिति बलाधिक्यात् बलम विदु। मैया, ये आपकी गोद में जो ये बालक लेटा है, ये रोहिणी का बेटा है। यशोदा मैया बोली, साचो है बाबा, सब जानता है, बता दिया। क्या नाम रखें इसका? बोले कि भैया, जैसे राम जी ने अपने कुल मर्यादा का पालन किया, वैसे ये बालक भी अपने कुल मर्यादा का बड़ा पालन करेगा, इसलिए मैं इसका नाम राम रखता हूं। पर बल की अधिकता होने की वजह से बल इसमें बहुत होगा, शेषनाग के समान बल होगा, इसलिए लोग इसको बलराम कह करके पुकारेंगे। बोल बलराम जी महाराज की। रोहिणी मैया की गोद में बैठे ठाकुर जी को जैसे ही देखा, वर्णन करते हैं रसिक जन संत जन की गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई। भगवान को देख करके अनंत समय तक समाधिस्थ हो गए श्री गर्गाचार्य जी। क्यों? इसके पीछे बड़े कारण बताए जाते हैं, परंतु एक रसिक जन का मैं भाव सुन रहा था, बोले भैया, ठाकुर जी की सेवा में जड़ चेतन सब जाना चाहते हैं। जरूरी नहीं चेतन ही भगवान की सेवा करना चाहते हैं, जड़ भी भगवान की सेवा करना चाहते हैं। कैसी सेवा? बोले कि भैया, गर्गाचार्य जी की जीभ पर हिंदी वर्णमाला के सारे अक्षर प्रकट हो गए और सब प्रकट होकर के गर्गाचार्य जी से जिद करने लगे, नहीं नहीं, हमसे नाम रखो, हमसे नाम रखो ठाकुर जी का, हमको सेवा में भेजो, हमारी सेवा स्वीकार करो। तो गर्गाचार्य जी सोच रहे हैं किस अक्षर से नाम रखूं भगवान का। तब अंततो गत्वा गर्गाचार्य जी ने सबको सुख देने के लिए, सारे अक्षर रो रहे थे, तो सबसे कहा, बहुनी संति नामानी, हिंदी वर्णमाला में जितने अक्षर हैं मैया, उतने अक्षरों से आपके लाला के नाम होंगे, हर अक्षर से एक नाम होगा आपके लाला का। मैया बोली, ऐसा मत करो, हमको आ आ ई कह के नहीं पुकारना लाला को, कोई एक नाम दे जाओ। बोले मैया ठीक है, तो मैं एक नाम रखता हूं, आपका लाला कभी पीत वर्ण का हुआ, कभी श्वेत वर्ण का हुआ, कभी रक्त वर्ण का हुआ, इस बार ये श्याम वर्ण का है, इसलिए इसका नाम मैं रखता हूं इदानिम कृष्णताम गतः। श्याम वर्ण को ही कृष्ण कहते हैं, आपके लाला का मैं नाम कृष्ण रखता हूं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। बंधुओं, ठाकुर जी का रंग, इसके पीछे बड़ी बातें चलती हैं रसिक जनों में, कैसा है ठाकुर जी का रंग? सांवला है ऐसा भी नहीं कह सकते, काला है ऐसा भी नहीं कह सकते, नीला है ये भी नहीं कह सकते। तो मैं अपनी एक बार कथा में कहीं कह रहा था, बोले भैया, विश्व के जितने रंग हैं, जितने भी रंग हैं विश्व में, सब रंगों को यदि मिला दोगे तो जो रंग निकल के आएगा वही कृष्ण रंग है। आएगा गहरा ही आएगा, थोड़ा सांवला काले का मिक्सचर ही, लेकिन प्योर काला भी नहीं होगा, प्योर नीला भी नहीं होगा, सबको घोल करके जो रंग निकलेगा वो कृष्ण वर्ण है। ठाकुर जी का कृष्ण नाम रखा गया। ये तो था वर्ण के रूप से नाम, लेकिन वैसे अर्थ यदि किया जाए तो कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक मानव को कृषि कहते हैं, केवल खेती करने वाले को कृषि नहीं कहते, हर व्यक्ति को कृषि कहा जाता है। पृथ्वी पर जो रहे, पृथ्वी का लालन पालन जिससे हो, उसको कृषि कहा जाता है। तो पृथ्वी का हर व्यक्ति कृषि है, और हर व्यक्ति जब इस नाम का उच्चारण करे तो उसकी निवृत्ति हो जाए ना। तो कृषि यानी कि मानव जिस नाम को गाकर के निवृत्त हो जाए, ना हो जाए, उसी नाम को कहते हैं कृष्ण। जिस नाम को गाने से पृथ्वी छूट जाए, बार बार का आवागमन छूट जाए, 84 लाख योनियां छूट जाएं, वही कृष्ण नाम है। ऐसे भगवान का नाम कृष्ण रखा। अब कृष्ण शब्द का कई लोग अशुद्ध उच्चारण करते हैं। वैसे तो एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, भगवान का नाम अशुद्ध कभी होता ही नहीं। वो ठाकुर जी का नाम ही कैसा जो अशुद्ध हो जाए?
सांसारिक वस्तु अशुद्ध होती है, भगवत नाम कभी अशुद्ध नहीं होता। आप कैसे भी बोलो, लेकिन फिर भी विचार करो कि शुद्ध ही बोलो। ठाकुर जी का नाम शुद्ध है, हमारी बोलने की प्रक्रिया अशुद्ध है। कई लोग कृष्णा बोलते हैं, कई लोग किशन बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं, जाने क्या कृष्ण कन्हैया। अरे कृष्ण नहीं है, कृष्ण। छोटे बालक इस नाम का शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते, अति वृद्ध लोग भी इस नाम का शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते, और जिनका मन एकाग्र नहीं है वो भी इस नाम का शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते। शुद्ध उच्चारण कर देंगे तो सदगति नहीं हो जाएगी, इसलिए सदगति उसी को ही मिलती है, वही शुद्ध उच्चारण कर पाता है जिसने सत्संग किए हो, वैष्णव संग किया हो। नहीं तो आप लोगों से पूछ लीजिए, कृष्ण नाम का शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते, कोई अनुस्वार बिंदी या कोई मात्रा अधिक लगा ही देते हैं।